तो आज हम पीएमसी का एक छोटा सा पार्ट एक लेक्चर लेते हैं जिसमें लाइम ऐश और पोज़ोलाना मटेरियल कवर करेंगे। तो इसकी पीडीएफ जो है इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको फॉलो करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है एंड स्पेशली फॉर आरबीजे सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं एस्बेस्टोस से शुरू करते हैं। देखिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। एसएससी जे में काफ़ी बार पूछे गए, तो उस बेसिस पे मैंने अपनी ये पीडीएफ बनाई है। तो उस पर चलिए शुरू करते हैं। ये एस्बेस्टोस है। तो एस्बेस्टोस इट इज़ मेड ऑफ सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अलोंग द फाइबर्स, याद रखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अलोंग द फाइबर्स, ठीक है। जैसे ये एस्बेस्टोस शीट है तो इसके डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होगी एंड लेटरल डायरेक्शन में जैसे ये है उसके ये वीक होता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 3000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लो हीट कंडक्टिविटी होती है एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, बट इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू एल्कलीज एंड लेस रेजिस्टेंट टू एसिड्स, ठीक है। ये रिसेंटली किसी में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्कलीज के ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। जनरली आदमी या स्टूडेंट को लगता है कि एसिड से ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, बट एल्कलीज से ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। एंड इट देखिए यूज़ कहाँ होता है एस्बेस्टोस सीमेंट शीट में, बोर्ड्स ऑफ रूफिंग में, फॉल सीलिंग्स, पाइप्स, पॉइंट्स एंड डोर पैनल्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.1। और सीमेंट की आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्टिव पेंट, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और है, जब एस्बेस्टोस सीमेंट पे कॉरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट होती है ना, कॉरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट होती है ना, तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग कॉरुगेटेड है तो 20% लेते हैं, ठीक है। एंड सेमी कॉरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट होती है तो इसमें 10% लेते हैं, याद रखिएगा। फिर पोज़ोलानिक मटेरियल, देखिए एक सिलिशियस मटेरियल होता है, पोजेस नो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंटिंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट हेल्पफुल होता है वॉइड्स फिल करने में इन द मोटार में जो जगह होती है ना मैट्रिक्स में, उसमें ये पोज़ोलानिक मटेरियल जाके फिट हो जाते हैं। जैसे ये एग्रीगेट हो गया, इसमें ये सीमेंट इसको चारों तरफ से कवर किया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी जगह है, ये सब इसमें ये जूम करके बताता हूँ थोड़ा, इसमें इसको भी चारों तरफ से कवर कर देता है, ठीक है। ये पोज़ोलानिक मटेरियल का काम होता है इसमें बिल्कुल, ताकि वॉइड्स ना बचे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि पोज़ोलाना में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए आर्टिफिशियल जो होते हैं वो क्लेज एंड शेल के फॉर्म में होते हैं, जनरली यही यूज़ किया जाता है। सिलिशियस मटेरियल जो होते हैं, इन क्ले आप बोलेंगे आर्गिलिशियस है, लेकिन बट थोड़ी भी सिलिका प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन जनरली जो यूज़ किया जाता है इसीलिए फ्लाई ऐश या फिर जो प्रोड्यूस होता है जैसे ब्लास्ट फर्नेस से उसका स्लैग यूज़ करते हैं, उसमें सिलिशियस मटेरियल होता है, ठीक है। उसको एज अ पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो फ्लाई ऐश हो गया, ग्राउंड ब्लास्ट स्लैग हो गया, सिलिका फ्ल्यूम हो गई, सुर्खीज़ हो गई एंड राइस हस्क ऐश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपीसी एंड पोज़ोलानिक मटेरियल गिव्स रिजल्ट ऑफ पोज़ोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट। जनरली 15 से 20% मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट इज रिड्यूस। देखिए एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, ठीक है। कॉस्ट इज रिड्यूस, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, रिडक्शन इन ब्लीडिंग, रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ सल्फेट। यहाँ पे जैसे सल्फेट जहाँ पे अटैक होता है, जैसे सीवर्स में हो गया, सीवर लाइन में, या फिर कोई सी मतलब ओशन से के आसपास जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है इन सल्फेट रेजिस्टेंस में, ठीक है। इंक्रीज द क्योरिंग टाइम, देखिए इससे क्या होता है, श्रिंकेज बढ़ जाता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है, श्रिंकेज इंक्रीजेज, ये आप लिख लेंगे जब भी हम पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। सिलिका प्लस फ्री लाइम जब होता है, जो फ्री लाइम जो सीमेंट में प्रेजेंट होता है, फ्री लाइम, सिलिका और फ्री लाइम जब मिलते हैं, ये पोज़ोलाना वाला फ्री सिलिका, तो इससे CH जेल बन जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट, ठीक है।
तो क्या करता है, दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ. CSH is a binder and fills up space that gives impermeability, durability and strength. Adding pozzolana decreases early strength but increase the ultimate strength. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है. देखिए दो चीज़ें पूछी जाती हैं. इनिशियल सेटिंग टाइम तो बढ़ा देता है और स्ट्रेंथ भी कम कर देता है इनिशियली, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बट इंक्रीज हो जाती है, और पहले बताया था कि श्रिंकेज बढ़ा देता है. फिर पोज़ोलानिक एक्शन ऑन कैन ओनली प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. पोज़ोलाना लीचेज आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और माइक्रोस्कोपिक एंड एमॉर्फस सिलिका यूज्ड. ये सब ये क्वेश्चन के फॉर्म में SSCGA में या किसी भी AJE एग्ज़ाम में पूछा गया है. ठीक है, फिर फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ते हैं. काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी नहीं बट हाँ, अगर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहा है तो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है. तो रेसिड्यू ऑफ कोल बेंडिंग, पहली बात तो जो फ्लाई ऐश होता है जनरली कोल बेंडिंग से जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है उसी को जैसे लाइट बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं. कोल्स को अराउंड इंडिया में 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल जलाने से जनरेट की जाती है. तो उससे जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है उसको एज अ पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ कर लेते हैं सीमेंट फैक्ट्री वाले लोग. कलेक्टेड बाय साइक्लोन सेपरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है, पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 से लेके 150 माइक्रोन तक होता है. फ्लाई ऐश फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट इज़ फाइनर देन साइक्लोन प्रेसिपिटेट. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट से जो हमें फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा फाइन होता है. क्यूरिंग टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस. 20 से 25% एडेड टू द सीमेंट बाय वेट और वॉल्यूम टू रिप्लेस सीमेंट. याद रखेंगे, फ्लाई ऐश जो है पोज़ोलानिक मटेरियल है तो 20 से 25% ऑफ सीमेंट के वेट से ऐड करते हैं. एसिडिक इन नेचर होता है बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड. याद रखेंगे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस फ्लाई ऐश के, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं. ठीक है, और एसिडिक इन नेचर होता है. फिर टाइप्स ऑफ फ्लाई ऐश देखिए कितने तरीके के फ्लाई ऐश होते हैं. कैल्सीरियस होते हैं जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है. ऐश कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड 10% से ज़्यादा होता है जिसमें, उसे कैल्सीरियस फ्लाई ऐश बोलते हैं. प्रोड्यूस बाय लिग्नाइट. पोज़ोलानिक एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 10% से ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम से लेके कैल्सीरियस फ्लाई ऐश बोलेंगे. फिर सिलिशियस फ्लाई ऐश 10 कैल्शियम ऑक्साइड से 10% से कम होता है बाय मास एंड प्रोड्यूस बाय बिटुमिनस कोल. याद रखेंगे बिटुमिनस कोल में प्रेजेंट से प्रोड्यूस होता है सिलिशियस फ्लाई ऐश. ये प्रोड्यूस होता है लिग्नाइट से एंड ये प्रोड्यूस होता है बिटुमिनस कोल से. फिर पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश ऐश बाय बर्निंग द ग्राउंड ऑफ पल्वराइज्ड और क्रश कोल और लिग्नाइट फायर्ड बॉयलर्स. ठीक है, इसके अंदर चार तरीके की ऐश आती हैं. फ्लाई ऐश, ऐश एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लू गैस कलेक्टेड बाय साइक्लोन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. फिर बॉटम ऐश, पल्वराइज्ड ऐश जो होती है कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉयलर. जैसे ये बॉयलर है यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, इसे बॉटम ऐश बोलते हैं. फिर पॉन्ड ऐश, फ्लाई ऐश ऑफ बॉटम ऐश और बोथ मिक्सड एंड कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी. जो वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश को, उसे पॉन्ड ऐश बोलते हैं. फिर माउंट ऐश, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश और बोथ मिक्सड एंड कैरीड इन द ड्राई फॉर्म. जैसे पहाड़ बना दिया जाता है उसे माउंट ऐश बोलते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश. परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश इन हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश कॉन्क्रीट 50 से 60% होता है हाई कंसनट्रेशन में, हाई ऐश कॉन्क्रीट में. फर्स्ट कंसिस्टेंसी चेक देन सेटिंग टाइम. अच्छा ये सीमेंट का पार्ट है, ठीक है, इसे यहाँ नहीं डालना था. जैसे होता नहीं है सीमेंट में पहले कंसिस्टेंसी चेक करते हैं देन सेटिंग टाइम चेक करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेंगे. फिर मोटार के बारे में पता है. देखिए मोटार जो होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट से बनता है. इसे मैट्रिक्स बोलते हैं. पहली बात तो ये काफ़ी सेकेंडरी नेम जैसे यूज़ किया जाता है. देखिए दो तरीके के होते हैं मोटार. अगर 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा है तो हैवी वेट कहलाया जाता है, 1500 से कम है तो लाइट वेट कहलाया जाता है.
हैवी क्वार्ट्ज और सैंड एग्रीगेट जैसे यूज़ किया जाता है, इसमें प्यूमिस और 2,5-FS स्लैग यूज़ किया जाता है। सीमेंट मोटा सीमेंट सैंड और वाटर से बनता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई वाटर रिटेंशन होता है। प्लास्टिंग वाटर लॉक्ड एरियाज और डीपीसी यूज़ होता है। फिर लाइम मोटा जी सब तो आप पढ़ ही चुके होंगे। इसमें लाइम सैंड और वाटर यूज़ करते हैं, हाई प्लास्टिसिटी होती है, गुड कोहेजन होता है, लिटिल श्रिंकेज होता है, प्लास्टिंग और लाइट लोड स्ट्रक्चर के लिए होता है। नॉट सूटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरियाज क्यों नहीं होता है? देखिए इसे क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ईजिली सॉल्युबल होता है इसलिए। फिर सीमेंट लाइम मोटार, इसमें सीमेंट लाइम और वाटर यूज़ करते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे गेज मोटार बोलते हैं, गेज मोटार। ये काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज वाटर रिटेंशन, वर्केबिलिटी गुड होती है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस होता है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और प्रोवाइड्स स्मूथ फिनिश, प्लास्टिक वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर मड मोटार, इसमें सीमेंट मड एंड सैंड एंड वाटर यूज़ करते हैं, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू वाटर एंड चीप होता है। देखिए इसको अनइम्पॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जैसे अनइम्पॉर्टेंट, जैसे कैसे मैं बता दूँ, जैसे गाँव में यूज़ किया जाता है, या फिर फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है गाँव में, जैसे मिट्टी और ये सब मिला दी, और जो वो काऊ डंग होता है उसको यूज़ करते हैं एंड उससे एक लेप बना के लगा देते हैं प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग करने के लिए, तो उसमें हेल्पफुल होता है मड मोटार। फिर जैसे लिखा है ना, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होता है प्लास्टिंग एंड सरफेस फ्लोरिंग के लिए, जैसे लिखा है। फिर पॉइंटिंग क्या होता है, देखिए एक पॉइंटिंग होता है, एक यूनिटिंग होता है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ ब्रेकिंग आउट जॉइंट्स फॉर 13 mm डेप्थ एंड फिलिंग 1:3 का मोटार करते हैं। ये 12 से लेके 13 mm तक होता है, 12 याद रखिएगा पॉइंटिंग में। यूनिटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डैमेज कंक्रीट सरफेस विन 1:3 मोटार विद अ सीमेंट गन अंडर प्रेशर। ये पॉइंटिंग ही होती है, बट अंडर हाई प्रेशर गन के साथ यूज़ करते हैं तो उसे यूनिटिंग बोलने लगते हैं। फिर नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से कैसा मोटार यूज़ करना चाहिए, डीपीसी और आरसीसी रोड के लिए 1:2, जनरल आरसीसी के लिए 1:3, प्लास्टर वर्क के लिए 1:3 से 1:4, पॉइंटिंग के लिए 1:3 एंड रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए 1:3। जनरली 1:3 यूज़ किया जाता है, बट आरसीसी वर्क के लिए मतलब डीपीसी पीसी के लिए 1:2 का यूज़ करते हैं। फिर मोटार यूज़ फॉर concrete are classified on the strength according to the increase outer or designation। ये एसएससी जेई या फिर किसी में आया था, ये क्वेश्चन के फॉर्म में था, तो इसलिए मैंने अलग से लिख के रख लिया है। इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए कि कहीं भी बाई चांस हिट कर जाए तो आप लगा सकें, ठीक है। मोटा यूज फॉर कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड ऑन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेशन, L2N1, M2M1, S2H1, ऐसे याद रखेंगे, L2L1, M2M1, S2H1, ठीक है, याद रखेंगे। लो मीडियम हाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, तो उस बेसिस पे। फिर लाइम पे याद करते हैं, देखिए इसका IS कोड है 712। कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनती है, जिसे लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो याद रखेंगे, लाइम को हीट करेंगे 42 किलो कैलोरी पे एंड उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन कॉल्ड कैल्सिनेशन, वेराइटीज़ ऑफ लाइमस्टोन, देखिए टूफा होता है, लाइमस्टोन, बोल्डर्स एंड कंकर, जो लाइमस्टोन की वेराइटीज़ है, टूफा, लाइमस्टोन, बोल्डर्स एंड कंकर्स। फिर प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइम से ऑब्टेन होता है, डोलोमाइट से मैग्नीशियम लाइम, कंकर से हाइड्रोलिक लाइम, चॉक से प्योर लाइम, कैल्शियम लाइमस्टोन से क्विक लाइम, कैल्शियम डोलोमाइट से नॉन हाइड्रोलिक लाइम, शेल से प्योर लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC जे में इससे रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए एंड काफ़ी अलग अदर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। UPSSC जे में भी इससे रिसेंट में क्वेश्चन आया था जो अभी पेपर हुआ था, तो इसे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्लास ए लाइम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है, यूज इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इनिशियल सेटिंग है जो 2 घंटा एंड फाइनल सेटिंग 48 आवर्स का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 28 डेज में 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक।
फिर क्लास बी लाइम सेमी हाइड्रोलिक लाइम होती है, यूज्ड इन मशीनरी वर्क एंड लाइम कंक्रीट। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 17.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्लास सी लाइम फैट लाइम बोलते हैं, यूज्ड इन फॉर प्लास्टर वर्क। क्लास डी लाइम मैग्नीशियम लाइम और डोलोमाइट लाइम भी बोलते हैं, यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड फिनिशिंग एंड प्लास्टरिंग। क्लास सी लाइम कंकड़ लाइम होती है, यूज्ड इन मशीनरी मोटार एंड लाइम कंक्रीट। आफ्टर ट्रीटिंग लाइम विद वाटर वी गेट हाइड्रेटेड लाइम, याद रखेंगे। डोलोमाइट लाइम या मैग्नीशियम लाइम जो होती है यूज फॉर फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टरिंग। फिर पुअर लाइम किसे बोलते हैं, इसमें जो प्योरिटी होती है वो 70% से कम होती है। क्ले इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती है 30% से ज़्यादा होती है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम डोलोमाइट स्टोन, यूज फॉर लेस इंपॉर्टेंट वर्क एंड फाउंडेशन। कलर जो होता है इसका मडी वाइट होता है। हाइड्रोलिक लाइम प्योरिटी जो होती है 95% तक होती है। क्ले मिनरल्स जो होते हैं वो 30% से लेकर 30% तक होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंकर स्टोन, यूज जो होता है ब्रिक मशीनरी एंड स्टोन मशीनरी में। कलर जो होता है इसका ऑफ वाइट होता है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। फिर टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम देखिए, हाइड्रोलिक लाइम कई तरीके की होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। फीबली मॉडरेट हाइड्रोलिक एंड इमिनेंटली हाइड्रोलिक, ठीक है। इम्प्योरिटीज जो होती है फीबली हाइड्रोलिक लाइम में 5 से 10%, मॉडरेट में 11 से 20% एंड इसमें 21 से 30%। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेकिंग फ्यू मिनट्स में 1 से 2 घंटे में, एक से दिन से ज़्यादा लग सकता है। स्लैकिंग एक्शन क्या होता है, जैसे कि लाइम को पानी में डाल दें तो जैसे सीमेंट को डालते हैं पानी में तो क्या होता है वो सेटल कर जाती है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के। लेकिन स्लेकिंग क्या होता है, स्लेकिंग भी एक तरीके से वैसे ही होता है बट थोड़ा अलग तरीके का होता है, ठीक है। सेटिंग एक्शन 3 वीक और मोर, 1 वीक और मोर, 1 डे और मोर। हाइड्रोलिसिटी फीबली मॉडरेट एमिनेंटली, ऑर्डिनरी वर्क के लिए, सुपीरियर वर्क और डैम प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। फैट लाइम क्या होता है, कोल्ड रिच लाइम, प्योर लाइम, कॉस्टिक लाइम या फिर वाइट लाइम। प्योरिटी 95% से ज़्यादा, क्ले इम्प्योरिटीज 5% से कम। ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीशल्स, जो यूजेस होता है वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग के लिए होता है। कलर जो है इसका प्योर वाइट होता है। ऑन रिएक्टिंग वाटर इंक्रीजेज वॉल्यूम अप टू 2 से 3 टाइम्स। एंड टाइप ऑफ लाइम यूज इन कंक्रीट, हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं। लाइम जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, लीन, हाइड्रोलिक, पुअर। लंप लाइम जो होती है क्विक लाइम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द किन्स, उसे लंप लाइम बोलते हैं। ये SSC GA में क्वेश्चन पूछा गया था। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं स्लेक लाइम को। प्रॉपर्टी ऑफ लाइम हैविंग 10% क्ले से कम, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑन ड्राइंग इन कार्बोनेटेड फॉर्म, लोअर्स फ्यूजन पॉइंट और कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग। फिर लाइम मोटार जनरली मेड ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, याद रखेंगे। स्लेक फैट लाइम यूज टू प्रिपेयर मोटार फॉर प्लास्टरिंग। देखिए PMC का बेसिक जो पर्पस होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप ये कैसे याद रख सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़िए 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 पढ़िए, इतना पढ़िए जब एक टाइम पे ऐसा लगने लगे कि अब क्या, अब वही बार बार क्या पढ़े, है ना, इतना पढ़िए। तो स्टोन लाइम जो होता है सूटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। टेस्ट ऑन लाइम स्टोन, हीट टेस्ट किए जाते हैं, एसिड टेस्ट एंड बॉल टेस्ट। लाइम कॉन्क्रीट जो होता है एग्रीगेट प्लस स्लेक लाइम होता है। मोटार कंटेन बोथ सीमेंट एंड लाइम कॉल्ड गेज मोटार, जैसे मैंने बताया था। लाइम मोटार हैव गुड प्लास्टिसिटी बट सेट स्लोली। मिनिमम पीरियड फॉर विच लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन लेफ्ट वेट विदाउट स्टार्टिंग वर्क इज 7 days. Lime is mixed with brick earth to prevent shrinkage. Moderate hydraulic lime is used for machinery work. Lime mortar having ash called black mortar. ये याद रखिएगा, लाइम मोटार जिसमें ऐश होता है उसे ब्लैक मोटार बोलते हैं। POP इज मेड ऑफ कैल्सिनिक जिप्सम। फिर ग्लास के बारे में पढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है BMC का। ग्लास इज़ अ एमॉर्फस सब्सटेंस, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होता है। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं, सिलिका, लाइम, सोडा और पोटैश। फ्यूज एट 1000 डिग्री सेल्सियस फॉर हार्डनेस, ब्रिलियंस एंड कलर टू ग्लास। क्या क्या ऐड किया जाता है, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बोरैक्स। फिर टाइप्स ऑफ ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा ऐश ग्लास, सोडा ग्लास, सॉफ्ट ग्लास या विंडो ग्लास। ये डोर्स एंड विंडोज़ में लगाया जाता है।
पोटाश लेड ग्लास जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, लेंसेज एंड ऑर्नामेंटल ग्लास में यूज़ किया जाता है, जिसे फ्लिंट ग्लास कहते हैं। कॉमन ग्लास जिसे बॉटल ग्लास भी कहते हैं, ये बॉटल्स में यूज़ होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास जिसे पायरस ग्लास भी बोलते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं टू हीट एंड लैब इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। क्राउन ग्लास भी बोलते हैं इन्हें। फिर कमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्लास, laminated glass or safety glass made of a sandwich a layer of polyvinyl butyl between two or more layers of plate or glass sheet, heat proofing के लिए यूज़ होता है। फिर हीट प्रूफिंग फिर हीट प्रूफ ग्लास के बारे में पढ़ता है। इसी में लैमिनेटेड ग्लास में, सेफ्टी ग्लास में हीट प्रूफ ग्लास, टिंटेड प्लास्टिक लेयर होती है सैंडविच बिटवीन ग्लास प्लेट्स। फिर बुलेट प्रूफ ग्लास, विनाइल प्लास्टिक लेयर होती है एंड ग्लास लेयर प्रेसिंग अप कीपिंग एट अल्टरनेट जैसे ऐसे 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 होती है ना, अल्टरनेट। फिर इंसुलेटेड ग्लास, ड्राइंग एयर कंटेन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लास प्लेट्स, रिड्यूस हीट ट्रांसमिशन अप टू 30 से 60%। हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास, कट यूवी रेज, ब्लूइश ग्रीन इन कलर होते हैं, यूज्ड इन फैक्ट्रीज, railways, carriage, and hospitals. Soda and glass used to accelerate the fusion of ये accelerate है, ठीक है, accelerate fusion of glass and excess make harmful. Potash is used to make glass fire resistant. Fire make glass fluid and suitable for blowing. Silica is used in form of pure quartz. Lead oxide gives color, shine and brightness. 15 से 30% ऐड किया जाता है। पेलेट्स क्या होते हैं? ब्रोकन ग्लास एडेड टू एक्ट एज फ्लक्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ एल्कली। फॉर लाइम कंक्रीट स्लम जो होता है 50 से 70 होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 90 डेज 0.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्योरिंग पीरियड मिनिमम 10 डेज होता है। और रेशियो जो होता है 1:1 से लेके 1:3 तक होता है। गेज मोटा जो होता है उसका जो प्रपोर्शन होता है सीमेंट लाइम एंड प्लस एंड 1:1:1 6 देन 1:2:9 या फिर 1:3:12। ये देखिए ये 2 से इंटू हो रहा 3 से इंटू हो रहा है 6 9 एंड 12। ये 1 2 3 ऐसे याद रखेंगे 1 1 1 2 1 2 3 6 9 एंड 12। ठीक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बीएमसी का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज कोई भी करनी होगी ना, तो टेस्ट सीरीज के मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ से टेस्ट दीजिए मेरे लिंक के थ्रू, मतलब मेरे कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो आप उससे सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्स्ट बुक को, वहाँ पे टेक्स्ट बुक प्रो को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, पूरे 1 साल तक एलिजिबल रहेगा, तो आप उसको यूज़ कीजिए। कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पीडीएफ का लिंक। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।